खरगोश अपने घर की जीवन गृहस्थी संसारिक जीवन भोग रहा होता है। बच्चे होते हैं, बीवी होती है, तो शाम को दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाना भी होता है। बच्चों की स्कूल की फीस है, जैसे हम लोग जिंदगी जी रहे हैं। बहुत साल मेहनत करता है, कोशिश करता है कुछ बड़ा हासिल करने के लिए। एक दिन गर्मी का समय होता है, वो खरगोश सुबह सुबह टाई पहन के, जैसे मैंने पहन रखी है, घर से निकलता है। बेचारा 14 दिन बाहर रहता है बच्चों को छोड़कर। प्लीज मेरा चेहरा मत खरगोश में तो देखना शुरू कर भी दिया होगा। तो एक दिन वो अपने घर से निकलता है और बहुत कड़क की धूप, बहुत तेज धूप हो रही होती है, और वो खरगोश कहता है कि मुझे खाना ढूंढना है बच्चे के लिए, लेकिन अभी बहुत गर्मी है और मैं थक रहा हूँ। तो एक खरगोश एक पेड़ के नीचे छांव में थोड़ी देर सोचता है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, थोड़ी धूप कम होगी तब खाना वाना ढूंढ लूंगा बच्चों के लिए। तो जैसे वो खरगोश पेड़ के नीचे छांव में बैठता है, वो लेट जाता है। उसको थोड़ा कहता है चले कमर उमर सीधी कर लेता हूँ। उसकी नजर पड़ती है पेड़ के ऊपर। नीचे आप लेटोगे तो आपकी नजर ऊपर पड़ेगी ना जी। अब वो खरगोश क्या देखते हैं, ऊपर एक बहुत सुंदर घोंसला बना हुआ है जिसके अंदर चिड़िया रहती है, और वो चिड़िया के बच्चे हैं। और वो देखता रहता है कि चिड़िया क्या करती है, उड़ के जाती है, दाना दोना चुगकर अपने बच्चों को खिला देती है, और पूरा दिन चिड़िया आराम से बैठी है। कोई टेंशन नहीं है चिड़िया को, कोई EMI नहीं जानी, कोई कार के इंश्योरेंस नहीं, कुछ नहीं टेंशन है चिड़िया की। खरगोश के मन में आता है कि साला चिड़िया जब जिंदगी एंजॉय कर सकती है तो मुझे भी करनी चाहिए। मैं पागलों की तरह टेंशन ले बैठा हूँ, LIC की पॉलिसी करवानी है, ये करवाना है, अपनी CNC करवानी है, रीपरचेज हुई कि नहीं हुई, ऑफर बताते रहते। वो कहते हैं यार, एक भाई खरगोश कहता है मैंने बचपन में सुना था कि भगवान ने जन्म दिया है तो पेट तो भर ही देगा वो। उस दिन से खरगोश सोचता है कि जिसने जिंदा रहना रहे, नहीं रहना ना रहे। मैं शाम को ताश पत्ते खेल के अपना बढ़िया शाम को आदि लगा के मैं तो एंजॉय करना शुरू करूंगा लाइफ, जैसे काफी लोग करते हैं जी। पहले किसी और चीज का नशा था, आजकल रील्स का नशा है। नशा वही है, यस सर, नशा है, होना चाहिए। थोड़ा चेंज हो गया समय के हिसाब से, पर नशा बिल्कुल बरकरार है। उस दिन से खरगोश सोचता है कि भैया ऐसा है, दाल रोटी तो मिल ही जाएगी बच्चों को, अपना क्या करना है गाड़ियां लेके, क्या करना है EMI लेके, छोड़ो ना यार, पता नहीं कल उठूं ना उठूं। अपना ऐसा ना होना चाहिए कि जिंदगी बर्बाद कर दी काम करते करते, बच्चों का ध्यान देते देते बाल सफेद हो जाते हैं खरगोशी करते करते, राइट। अब हर रोज सुबह खरगोश अपने घर से निकलता, उस पेड़ के नीचे पूरा दिन एंजॉय करता रहता, बैठा रहता, खाली रील्स देखता रहता, लाइक कमेंट करता रहता, गाने सुनते रहता YouTube पर, और कुछ अच्छा ना लगे फिल्में देखता रहता, जैसे ज्यादातर लोग आजकल कर रहे हैं। ओके, तो बड़े दिन बड़ी जिंदगी बढ़िया चल रही, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया रोज आते हैं, खाना वाना 3 टाइम का मिल जाता था, बढ़िया काम चल रहा था, उसको मजा भी आने लग गया था, राइट। ये करते करते कई दिन बीत गए। अब खरगोश को एक अंदाजा नहीं था कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था या सोता था, ताश खेलता था, जो भी करता था, उस पेड़ से 10 पेड़ दूर एक लोमड़ी रहती थी। खरगोश को पता ही नहीं था ये वाली बात। अब लोमड़ी बहुत दिनों से देख रही थी कि कमबख्त खरगोश रोज टाई टूई पहन के आ जाता है, वो कहीं नहीं जाता है। घर वालों को पागल बना रखा है इसने कि जॉब पे जा रहा हूँ या इंटरव्यू देने जा रहा हूँ या दुकान पे जा रहा हूँ, पागल बना रखा है, मीटिंग करने जा रहा हूँ। ये देखो मेरे अंदर की दर्द, अभी धंधा नहीं बढ़ रहा, बातों में राजा बन गए, काम तो करो। मीटिंग करने जा रहे हो डार्लिंग, डार्लिंग दे रहे पूरे मेरे 2600 बीवी नहीं हो रहे, बच्चों को MJ दिलवा रहे हैं मैडम कंपनियों से जाके। एनीवेज, जब खर्चे पूरे नहीं होते तो ढूंढते हैं कोई और कंपनी है जो 6 महीने पैसा दे दे और हमारे खर्चे पूरे हो जाए। भैया काम कर लोगे ना तो दूसरी कंपनी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यस सर। वैसे इतना पैसा है कि अगर आप यहाँ पे तमीज से काम कर लोगे ना तो दुनिया आपके पास आएगी काम करने के लिए। राइट सर। हमारा आलम होता है, हमारा
हमारी नाकामयाबी होती है, जो हम जब कर नहीं पाते तो फिर हम ढूंढते हैं कोई और गोद लेने वाला मिल जाए, यहाँ पर जाकर अच्छी अच्छी बातें करें, फोटो खिंचवा लें और सोचते हैं कि जिंदगी बदल जाएगी। भाई साहब, अगर वेस्टेज में किसी की लाइफ नहीं चेंज हुई तो इस दुनिया में कोई मार्केटिंग प्लान, कोई सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है जो ये चीज कर सके। लोगों गलत फहमी है। जितने मर्जी बड़े बन जाओ, बाप से ऊपर नहीं बढ़ सकते। जिसने चलना सिखाया, जिसने पैरों पर खड़ा होना सिखाया, अगर उसका हाथ पकड़ोगे तो जिंदगी में ठोकर नहीं लगेगी। राइट। वरना चाचे मामे सिर्फ बोलने के रिश्तेदार होते हैं। राइट सर। बुरे वक्त पे कोई काम नहीं आता। मैडम ऐसे वीडियो मत बनाया करो। इस दिन मेरी पर्ची कटवाओगे आप। मैं तो भाई बंदी के चक्कर में कुछ भी बोल जाता हूँ। नहीं, मेरी प्रॉब्लम भी यही है कि मेरे को तो लगता है कि ये सारी अपना परिवार है। मैं तभी तो मैं सोचता नहीं ना बोलते हुए। तभी सिद्धार्थ भाई मुझे कम टाइम देते हैं यहाँ पे मीटिंगों के अंदर। तो हाय हेलो कराओ और बाहर भेजो इसको दोस्ती करवा के। क्योंकि मैं 15 साल हो गए फील्ड में काम किए हुए, तो मैंने तो इन लोगों को देखा है काम करते हुए, तो मुझे पता है ना कि कौन कितने पानी में है। और आज जो जाके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो आई नो वो 6 महीने बाद दोबारा यहीं पे वापस आएंगे। गलती हम ले भी लेते हैं ऐसे लोगों को वापस। हमारी ये भी है, मैंने कई बार मना किया मत लो। चलो एनीवेज, स्टोरी पे नमक छिड़क दिया आपने। कहाँ पे था? लोमड़ी सर। क्लेवर। एनीवेज, सिद्धार्थ की वीडियो में मजा नहीं आता। मजाक कर। चलो ओके। हाँ, तो लोमड़ी बड़े दिन से देख रही थी, ये आता है रोज और कैसा रहता है। एक दिन खरगोश सुबह निकलता है, शॉर्ट में करते हैं, समोसे ठंडे ना हो जाए। घर से निकलता है, उस पेड़ के नीचे आता है और हमेशा की तरह रील्स देखते देखते सो जाता है। सो गया। जैसे आज काफी लोग तो सोने वाले हैं। तेरे कोई कह रहा हूँ बासी ले रहा मेरे सामने 3 बजे का मैं उठाऊँ बाबू, पूरा तो मुझे चाहिए। हाथ रखा कर ताकि सामने वाले को इंसल्ट फील ना हो। चलो, तो वो आता है और सो जाता है। ला दिया आधा टाइम सो गया, राइट? सो गया। ओके, सो लोमड़ी आती है चुपके चुपके जिस पेड़ के नीचे खरगोश सो रहा होता है। तो सोता हुआ देखकर बड़े दिन से जो वो वेट कर रही थी, वो वेट का दिन आ जाता है। वो झपट्टा मारकर खा जाती है। स्टोरी खत्म। अब समझो इसके पीछे का मोड़। मेरे फादर ने ये स्टोरी 2006 के अंदर मुझे सुनाई थी, जब मैं अपनी जिंदगी में उस पड़ाव पे था जहाँ पर मुझे ये नहीं पता लग रहा था कि मैं मेहनत करूँ या बाप के पैसों पर एंजॉय करूँ। मेरे लिए वो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट था और मेरे फादर मेरे गुरु बनकर, मेरे मेंटोर बन के इस स्टोरी के माध्यम से उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया। तो जब पिताजी ने स्टोरी सुनाई और ऐसी स्टोरी खत्म करी, मेरे मुझे ये कर दिया। मतलब यहाँ ले जाकर एकदम मार दिया खरगोश को आपने, तो क्या हुआ? तो उन्होंने एक चीज समझाई जो 2005 या 6 से मेरे यहाँ नहीं, मैंने यहाँ बन के बैठी हूँ। राइट सर। और वो बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। मेरे फादर ने एक बात बोला, इस पूरी स्टोरी के अंदर 2 लोग थे। एक था खरगोश जो मेन कैरेक्टर था, एक थी चिड़िया। ठीक है। तो उन्होंने चीज बोली कि खरगोश की कोई गलती नहीं थी, वो भी चिड़िया की तरह जिंदगी को ऐशो आराम से काटना चाहता था, वो भी अपने सपने पूरे करना चाहता था, जिंदगी में ऊंचा उड़ना चाहता था। लेकिन एक खरगोश की सबसे बड़ी गलती एक थी, वो ये थी कि वो जमीन पर बैठा हुआ। तो मेरे फादर ने एक स्टोरी मुझे सुनी, एक बात मुझे बताई कि जिंदगी में अगर खाली रहना है, अगर कुछ नहीं करना चाहते हो, तो पहले इतनी मेहनत करके उस ऊंचाई पर आकर बैठ जाओ
कि उसके बाद अगर कुछ नहीं भी करोगे ना तो वे लोमड़ी तुम्हें हाथ नहीं लगा पाएगी, क्योंकि लोमड़ी जमीन पे तो चल सकती है पर पेड़ पर नहीं चढ़ सकती। तो उन्होंने एक चीज बोली कि लाइफ के अंदर तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार समाज उस लोमड़ी की तरह है। अगर तुम जमीन पर बैठे हुए खाली रहोगे ना तो तुम्हें खा जाएंगे। इसीलिए पहले इतनी मेहनत कर कर पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, उसके बाद तो कुछ नहीं भी करेगा ना तो हर कोई तेरी ऊंचाई को देखकर सलाम करेगा, कोई तेरे को हाथ नहीं लगा सकता।